ये सोचकर कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मुझको ये पहनने नहीं आते। चिरम बंद राम जी ने उन वल्कल वस्त्रों को लेकर के अपने हाथ से अपनी धर्मपत्नी सीता को पहनाया और लक्ष्मण जी के साथ में आज्ञा लेकर के निकल गए। क्या संदेश है, क्या संकेत है? ये जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, हम सभी को इसको याद रखना चाहिए। प्रातः भवान वसुधाधिक चक्रवर्ती सोहम प्रजा में विपने जटिलस तपस्वी। जिस राम को कहा गया राम कल प्रातः काल होते ही आपको अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया जाएगा, आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। और उसी राम को सुबह होते ही वल्कल वस्त्र धारण करवा करके 14 वर्ष का वनवास दे दिया। पर राम जी कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं? इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट का पद चला गया, तब तो दुखी हो गए होंगे ना साहब? तब दुखी नहीं हुए। जब रात को सूचना मिली थी कि आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे, उस समय उनके मन में दुख आया था। और उस समय उनके मन में दुख क्या था कि रघुकुल में यह एक अनुचित परंपरा है, विमल पंसय अनुचित एको बंधु बिहारे बड़ने अभिषेक विमल वंश। यह उत्तम वंश में एक ही अनुचित है कि अन्य भाइयों के साथ में जन्म, साथ में उपनयन, साथ में विवाह और सब भाइयों को छोड़ करके राजा बनना के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा राम जी को। पर जब सुबह यह मिला कि आपको वन को जाना है, तो प्रसन्नता नया कटाभिषेक था। राज्य की सूचना सुनकर, राज्याभिषेक सुनकर के प्रसन्न हुए। न मामले वनवास दुख था। जब वनवास की सूचना आई तो उनका मन मलिन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों प्रसन्न बने रहे, कोई परिवर्तन नहीं। और बाबू जी जिसके पास ये सोच रहे ना, उसको जीवन घाटे कभी आ ही नहीं सकता, कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। चले गए सोहम प्रजा में विपिन जटिलस तपस्वी, एक वल्कल वस्त्र धारण करके गए। ये राम जी की पद यात्रा है। हम सभी को स्मरण होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक शब्द कहा था कि पंक्ति में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास ही भारत का सर्वांगीण विकास है। यह है राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक, और यही है सूत्र राम राज्य का और राष्ट्र मंदिर का। इसी बात को वशिष्ठ जी ने कैकेयी मां को कहा, अरे कैकेयी न तच्चा कविता राष्ट्रम यत्र यद्रामो न भूपति। वह राष्ट्र हो ही नहीं सकता जिस राष्ट्र का भूपति राजा भगवान राम नहीं है। वनम तत् कविता राष्ट्रम, वह वन राष्ट्र है। रामो यत्र निवस्यते, राम जहाँ निवास करेंगे वो वन भी राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए राम जहाँ है वही राष्ट्र है, जहाँ राम नहीं है वह राष्ट्र हो ही नहीं सकता। राम की यात्रा उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास ही करने के लिए राजा राम बनने की यात्रा है। अब आप यहाँ पर प्रबुद्ध लोग हैं, अब वो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति कौन है? उन्हीं केवल अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो है, हम केवल उन्हीं पर प्रकाश डालेंगे। रामचरित्र इतना बड़ा है साहब, कालिदास जैसे विद्वान लिखते हैं, मनीषी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं कसूर प्रभु वंशा पचाल विषयावती तितिर्भो दुष्कर्म मोहान गुरु बेनाशी सागर। उन्होंने कहा कि कोई कागज की नैया लेकर के रघुवंश का, राम जी का चरित्र वर्णन करे, समुद्र पार करना चाहे कागज का नैया लेकर, ऐसे रामचरित्र का वर्णन करना है। तो मैं बस इतना निवेदन करना चाहता था। अब हर वर्ण की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आप लीजिए। आजकल एक व्यक्ति को लीजिए आप लोग, जिसको लोग बोलते हैं ये दलित है, शोषित है, वंचित है। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ हरिजन तो होते रहे होंगे, पर ये राजनीतिक लोगों की देन है। इन लोगों ने इतना डिवाइड कर दिया है। मैं अपने मन से कुछ कह के नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोविड के चलते यहाँ कम लोग भले सुने, पर आज सोशल मीडिया का जमाना है और पूरी दुनिया सुन लेती है।
ब्राह्मणों मुखमासी बाहु राजन्याकृता उरुतजद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। ये चतुर्वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति और उरु से जगह से वैश्य की उत्पत्ति और चरण से शूद्र की उत्पत्ति। अब आप ही मुझको बताइए, ऐसा क्या कभी होता है कि शरीर का एक अंग पवित्र हो जाए, दूसरा अपवित्र हो जाए? हम लोग अपवित्र होते हैं तो पूरे के पूरे ही अपवित्र होते हैं, पवित्र होते हैं तो हम लोग पूरे पवित्र होते हैं। दूसरी बात, अभी हम आए और आप लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? चरण को ही प्रणाम किए हैं। पूजनीय चरण क्यों है? वास्तव में किसी व्यक्ति का कभी चरण पूजनीय नहीं होता, व्यक्ति कोई पूजनीय नहीं होता। हम पूजा किसकी करते हैं? पूजनीय वह व्यक्ति होता है जिसके आचरण अच्छे होते हैं। जिसके आचरण अच्छे होते हैं उसके चरण अपने आप पूजनीय और आदरणीय हो जाते हैं। चरणों से गंगा मां निकली है तो पुण्य सल्ला मां समझ करके उसको हम लोग हर हर गंगे कह करके स्नान करते हैं। और इतना नहीं, अपने अपने बाथरूमों में हम लोग नहाए और केवल इतना बोले, गंगा गंगे योग ब्रूयात योजना नाम सत्यरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति, तो मुक्ति को देने वाला हो जाता है। उसी चरण से अगर शूद्र निकला तो अपवित्र कैसे हो गया? वो तो छोड़िए, प्राचीन काल से हम लोगों को घर सजाने का सारा काम लोगों ने करते आए हैं। सब तो पवित्र था, बाद में अपवित्र कैसे हो गया? मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि स्वच्छता अलग चीज है, पवित्रता अलग चीज है और छुआछूत अलग चीज है। स्वच्छता पवित्रता का छुआछूत से कोई लेन देन नहीं था। हमारे वहां छुआछूत कभी नहीं था। स्वच्छता और पवित्रता हमारे लिए हमारे यहाँ थी। अब वो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के पास हम चलते हैं, वो है आज के समाज में जिसको कहते हैं वो है निषाद राज। गाड़ी में भी चर्चा हो रही थी, बाबूजी कह रहे थे अभी गौशाला गए थे और हम लोगों ने दर्शन किया, बड़ा आनंद आया। पृथु महाराज जब राजा हुए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। पृथु महाराज जब राजा बने, उसके पहले उनके राजा पिता बेन उसके राजा थे। तो बेन राजा थोड़ा अभिमानी थे, उन्होंने कहा यज्ञ धर्म कर्म बंद करो और मुझको मेरी उपासना करो, पूजा करो। जो अपने राजा की उपासना छोड़ करके दूसरे को करता है तो जरा उपास से जैसे पर पुरुष की उपासना दूसरी स्त्री करे, वैसे पक्षी नहीं अच्छा नहीं माना जाता, मेरी उपासना करो। संतों ने भस्म किया और शरीर का मंथन हुआ तो पहले देखने के मंथन से उसमें निषाद राज प्रकट हो गए। काले करों के मोहने से विष कट जाओ, इसलिए उसका नाम निषाद था। और दूसरे से जब मथा गया तो पृथु भगवान के अवतार प्रकट हुए। एक बात और स्मरण रखना चाहिए हम लोगों को कि जब किसी राज्य का राजा धार्मिक होता है तो पृथ्वी मां सभी दिव्य संपदा को प्रकट कर देती है। और जब कोई राजा अनाचारी पापाचारी आ जाता है तो अपने गर्भ में छुपा लेती है। बेन जब पाप कर रहा था उस समय सभी रत्नों को पृथ्वी मां ने अपने गर्भ में छुपा लिया था। और बाद में पृथु महाराज जब राजा बने तो आजकल इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है। होता क्या है, चुनाव में जैसे पर्चा भरेंगे लोग आगे चलेंगे तो समर्थक लोग जिंदाबाद जिंदाबाद पहले करना शुरू कर देंगे, तो लोग ऐसा मान लेते हैं तो हम विजयी हो गए। पृथु महाराज जब राजा बने तब भी लोग जय हो बोलना शुरू किया। पृथु महाराज ने कहा कि रुक जाओ, जब मैंने कुछ किया नहीं तो मेरा जिंदाबाद क्यों बोलते हो? जब भविष्य में हम कोई काम करेंगे और मेरे कर्तव्य जब अच्छे आए तब मेरे जय हो करना, जिंदाबाद कहना तब समझ में आता है। और उन्होंने पृथ्वी को आज्ञा दी, सारे रत्नों को मेरे प्रजा हित में आप प्रकट कर दो। पृथ्वी माता नहीं मानी तो क्रोध में भर करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया और उन्होंने कहा वसुधे त्वं वदिष्यामि बच्चा संपरान्मुखी, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते इसलिए मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी मां गौ माता के रूप में आई और उन्होंने पृथु महाराज को दोहन करने के लिए कहा, इसीलिए पृथ्वी का नाम एक प्रथा भी है और सारे रत्नों को प्रकट कर दिया। जो पाप के परिणाम स्वरूप निषाद वो सबसे निम्न वर्ण का व्यक्ति था। उस निम्न वर्ण के व्यक्ति को भगवान
जीवों में दूसरा पक्षी है। गौशाला में पक्षीशाला भी आपने बनवा के रखा। पक्षियों में सबसे अधम पक्षी कौन है? वो अधम पक्षी है गिद्धराज जटायु, मांस भक्षण करता है। अब उसका चरित्र के लिए कम से कम तो 3 घंटा 4 घंटा चाहिए कम से कम, और अच्छे से श्रवण करना हो तो पूरे 9 दिन का कार्यक्रम कम से कम चाहिए। तो केवल गिद्धराज जटायु है, वो धर्म के पिताजी हैं राम जी के। और सबसे बड़ा गिद्धराज जटायु जी की बात क्या करें। स्वयं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का संस्कार, दाह संस्कार राम जी तो नहीं कर पाए, पर उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। गिद्धराज का दैहिक उनका संस्कार स्वयं राम जी ने अपने हाथों से किया। और गिद्ध अंतिम में गिद्ध अधम फल आमिष भोगी, गदगीनी की जो जांचक जोगी, जो योगियों को गति मिलना चाहिए, वह चतुर्भुज रूप में भगवान के रूप में होकर के चले गए। ये गिद्धराज जटायु। तीसरे पशुओं में अब इनको तो सभी लोग जानते हैं, अभी दर्शन भी करवाए हैं, श्री हनुमान लाल जी महाराज। वो चौपाई में आपको याद होगी, प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन कानी न मिले आहारा। एक बार जो मेरा नाम ले ले उसको दिन भर भोजन नहीं मिल पाता। असमय अधम सखा सुर मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। उन हनुमान जी को अपना सखा बना लिया, दास बना लिया, और राम जी ने पुत्र बना लिया। ये अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति पशु है योनि का। और रामदास जी ने सभी वर्ग के आगे शत्रुनीति, विदेश नीति राम जी की। अंगद जी को भेज करके राम जी ने कहा, काज हमारा दास हुई, रिपसन करे ऊपर कहीं सोई। मेरा काम हो जाए, सिक्का मुझको मिल जाए, शत्रु का रिश्त न हो। ये राम जी का आदर्श विदेश नीति है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझानी यथार्थ। नीति प्रीति और परमार्थ राम जी के समान दूसरा कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ी अंतिम में अपनी बात मैं कहूँगा, वो है भगवान राम का राज्याभिषेक। और ये है भगवान राम का स्वभाव। बाकी सारे कथा को आप सब जानते हैं। वन यात्रा में सुग्रीव के साथ मित्रता, बाली वध, समुद्र में सेतु का निर्माण, और रावण जैसे आक्रांता से युद्ध। सीता एक संस्कृत की प्रतीक है। मैं कल के पत्तक में और विस्तृत में बताऊंगा। सीता हमारे देश की संस्कृति है, और उस संस्कृति पर निगाह उठाने की दृष्टि डालने वाला विदेश का एक आक्रांता रावण है। आज के जमाने के लिए एक संदेश भी है। जब किसी माँ बहन के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, कोई दुर्व्यवहार होता है, तो बगल के खड़े लोग आजकल सोशल मीडिया के जमाने में मोबाइल चलाने लगते हैं। उस समय भी कायर थे। सुग्रीव बैठ करके देख रहा था, एक बार खड़े होने का साहस नहीं किया जाकर रथ को रोके। पर उसी समय एक मेरे देश का पक्षी गिद्धराज जटायु अपने देश की संस्कृत स्वरूपा अपने बेटी सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और वहीं सुग्रीव गगन पंथ देखी मैं जाता, वो कह रहा मैं देख रहा, परवश परी बहुत मिल पाता, किसी राक्षस के हाथ में पड़ करके बिलक रही थी। हमको देख करके उसने कुछ पटभूषणों को डाल दिया है, और उसने राम जी को दिया, पर बचाने के लिए नहीं गया, उसने सुरक्षा नहीं किया। पर एक पक्षी अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। और अपने देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से मान करके रावण को 31 दिन तक युद्ध हुआ, और उन्होंने रावण का वध कर दिया। गगनम गगनाकारम सागरम सागर, जैसे समुद्र की क्षमता में समुद्र है, आकाश की क्षमता में आकाश है, ऐसे राम रावण के युद्ध की समानता में केवल राम रावण का युद्ध ही। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको समझ नहीं है। महाभारत के युद्ध में केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी। 7 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की, और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। परंतु पदम 18 झूठा बंदर, 18 पद में तो सेना युद्धपति थे राम की सेना की। किसी ने शंकर जी को पूछा कि सेना कितनी थी, उन्होंने कहा बानर कटक उमा मैं देखा। जो बानरों का दल था उसको मैंने देखा है। सो मूर्ख जो करण चाह लेखा, जो गिनती करे कितनी
प्रचंड प्रहार से रावण आहत हो गया था और शाम समय अभी युद्ध विराम का समय नहीं आया था। तो राम जी हाथ जोड़कर रथ से उतर गए और रावण के सामने राम जी ने हाथ जोड़ दिया। महाराज रावण, आपका रथ टूट गया है और आपके शरीर में जगह जगह जख्म लगे हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय हो जाए, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप अपने लंका को जाएं, कल रथ ले लें और रथ लेकर के और कुशल चिकित्सक से अपना चिकित्सा करवा करके फिर वापस आए, तब हम युद्ध करेंगे। शाम को जब रावण लौट करके गया, उसके आंखों में आंसू थे, शरीर में पूरे जख्म लगे हुए थे। मंदोदरी ने कहा कि महाराज, ये जख्म दुख दे रहे हैं ना, मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप राम से युद्ध मत करो, क्योंकि राम भगवान है। आखिर परिणाम क्या हुआ? सुपुत्र मारे गए, लंका में आग लगा दी, बचा के। इतना सुनते ही रावण क्रोधित हो गया। रावण ने कहा, मंदोदरी, तो मेरी पट्ट महिषी होकर के मुझको नहीं जान पाई। दुनिया को रुलाने वाले रावण को कोई ये छोटे मोटे जख्म नहीं रुला सकते। फिर आंसू क्यों है? बोले ये कोई जख्म नहीं रुला रहा, यह राम का स्वभाव रुला रहा। जिसके पत्नी का हरण कर लिया मैंने, जिसके साथ मैंने कूट युद्ध किया, माया युद्ध किया, उस राम के हृदय में कितनी ममता है, इतना प्रेम है, इतना निर्मल स्वभाव है। और आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, महाराज आज ही निर्णय हो जाए, जरूरी नहीं है, आप चिकित्सा करवा करके आइए। और उसने मुझको माने की तो अनुमति दे दिया। यह राम का स्वभाव मुझको रुला रहा। युद्ध में मारा गया और राम जी राजा बन गए। राजा जब बन गए तो दंड देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सब परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। वोट बैंक का कोई चक्कर होता नहीं था, तो एक जाति दूसरे जाति को उस समय कोई लड़ाता नहीं था। और वोट बैंक के चक्कर में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता था, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं करता था, अमुक प्रदेशों की कोई बात नहीं करता था, एक छत्र राज चलता था। सबसे बड़ी बात, आज के समय में एक बाबर नाम का आक्रांता आकर के हमारे राम मंदिर को तोड़ देता है। हमारे देश में एक लुटेरा आकर के हमारे राम मंदिर को तोड़ता है। पुनः उस राम मंदिर को बनाने के लिए हमको 500 साल लग जाते हैं और 500 साल में हमारे पास निर्णय आता है। यह बात आज के परिप्रेक्ष्य में शायद कम अच्छी लगी, पर यह कटु सत्य बात है। एक लुटेरा जिसने मंदिर को तोड़ा, उसके बाद जब न्याय भी आता है, राम मंदिर राम जी के पक्ष में आता है, तो भी सहानुभूति के रूप में एक लुटेरे के लिए उनको 5 एकड़ जमीन भी दी जाती है। यह भी एक तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों के माध्यम से मैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में ये बात तो कहता था, मैं दक्षिण भारत में ये बात कह रहा हूँ कि पश्चिमों से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में एपी अब्दुल कलाम जैसे महामना भी रहे, जिन्होंने देश को बहुत दिया है, मस्जिद की कोई दिक्कत नहीं है, पर बाबर जैसे आक्रांता नाम की कोई भी मस्जिद मेरे देश में कदापि नहीं होनी चाहिए। राम राज्य में सबसे बड़ी बात है, निर्णय तुरंत मिलता है। 4 दिनों तक भगवान एक बार केवल 11,000 वर्षों तक राज किए, एक बार 4 दिनों तक नहीं बैठे, जब सीता का निर्वासन हुआ था। और उन्होंने उस समय कहा, लक्ष्मण, जो राजा अपने प्रजा का कार्य दिन प्रतिदिन नहीं करता, वह नर का अधिकारी होता है। यह बात तब उचित लगती है, निर्णय तत्काल होना चाहिए, इतना विलंब नहीं होना चाहिए। कई बार जब 10 साल व्यक्ति को मर जाने के बाद उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, तब यह बात निवेदन किया जा रहा है कि देर से मिला हुआ, आचार्य चाणक्य ने कहा, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। और यह रामराज सिखाता है कि न्याय प्रणाली में इतना विलंब नहीं होना चाहिए। रामराज यह हमें सिखाता है कि जो भी दरबार में आए, कुत्ते को उन्होंने न्याय दिया, एक क्षण में गैर मठ का उन्होंने पीठा दूसरा बना दिया। तो हम सब का काम है कि अभी तो ये अनौपचारिक यात्रा में हम लोगों ने इतनी बातें की हैं, नेक्स्ट टाइम जब कभी हो तो हम लोग और विस्तृत हम लोग इन विषयों पर चर्चा करेंगे और फिर कभी जल्दी का उस पर विचार करेंगे। पर इतनी बात जरूर है कि राम ही राष्ट्र पुरुष हैं और राम में संपूर्ण राष्ट्र समाया है। रा यानी राष्ट्र, माँ यानी मंगल, राम राष्ट्र की आत्मा है। अगर राष्ट्र से राम निकल जाएगा तो आत्मा मर जाएगी, आत्मा नहीं रहेगी।
गाते रहते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है। कहीं सुनने में कुछ त्रुटि रही हो तो उसके लिए भी बहुत बहुत माफी